और जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं ध्रुवचंद मिश्रा जी के साथ में। तो मिश्रा जी से जानते समझते हैं कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना था कि भारत में अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री बने, तो उसके संदर्भ में क्या स्थिति रही। मिश्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे जानेंगे कि जयप्रकाश जी जो चाहते थे कि भारत में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति का बने, तो क्या जो है इस पर क्या जयप्रकाश जी का क्या चिंतन था? जयप्रकाश जी क्यों चाहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से बने? ये क्या कुछ आपका कहना है? इसमें पहले तो मैं माननीय भाऊ साहब, जी। मैं आपने मुझे जनता खबर की तरफ से यह अवसर दिया है मुझे इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को जनता के सामने रखने का। तो इसके लिए तो पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी। और इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत गूढ़ विषय पर और जयप्रकाश नारायण जैसे महान हस्ती से संबंधित विषय पर जी। हमारी राय जाननी चाहिए। तो इसके लिए भी पुनः धन्यवाद आपको। बहुत बहुत मैं आभार। इस विषय जी। में आपसे कहना चाहता हूँ जी। कि ये जो है हरिजन प्रधानमंत्री या जी। दलित समुदाय के प्रधानमंत्री बनाने का सपना जी। हमारे बहुत से नेताओं का था, जी। बल्कि गांधी जी का भी ये सपना था जी। और जयप्रकाश जी का था हाँ। और लोहिया जी का भी था। हाँ। लोहिया जी का था या नहीं था, जी। लेकिन मेरा ख्याल है लोहिया जी भी इसके विरोध में नहीं थे, समर्थक के लिए। जी। और काफ़ी लोगों का ये था जी। कि मतलब जो है कि किसी दलित को प्रधानमंत्री होना चाहिए। जी। अब चूंकि जवाहरलाल नेहरू जी का कद इतना भारी था हाँ। और जवाहरलाल नेहरू एक राष्ट्रीय नेता नहीं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता थे। जी। तो उस वक़्त की जो परिस्थितियाँ थी, उस वक़्त की परिस्थितियों में ये लाज़मी था हुँ। कि जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। जी। ये उचित था। जी। वैसे लोग यह प्रश्न उठाते हैं नहीं, कि नहीं, नहीं, उस समय अगर जवाहरलाल नेहरू न बनते, तो दूसरा कौन लीडर था जो लीड कर रहा हो, जिसको देश की जनता जानती हो, या जिसके साथ सीधी-सी बात है लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो, कौन बन सकता था? नहीं, इसमें मैं माननीय भाऊ साहब आपसे ये कहूँगा जी। कि नेता तो बहुत थे। अच्छा। ऐसा नहीं था हाँ। कि अगर जवाहरलाल जी नहीं आते हाँ। तो बहुत से लोग आ सकते थे। स्वयं जयप्रकाश नारायण जी प्रधानमंत्री बनने के योग्य थे। हाँ, 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 हाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे जी। और भी ऐसे तमाम नेताओं की हाँ, नहीं, बड़ी नहीं, नहीं, लंबी नहीं, जहाँ सूची है। तक अनुसूचित जाति का सवाल है, अनुसूचित जनजाति का सवाल है, हाँ। तो अनुसूचित जाति या जनजाति से कौन ऐसा नेता था जो प्रधानमंत्री बन सकता उस था? वक़्त जो है, हाँ, हाँ। उस वक़्त की जो परिस्थितियाँ थी, हाँ, हाँ। उस वक़्त की परिस्थितियों में तो ऐसा था जी। कि उस वक़्त जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला थोड़ा इसलिए गौर करना पड़ा हाँ। कि उस वक़्त एक इंटरनेशनल लीडर की ही आवश्यकता थी। जी। वो जैसे मैं जयप्रकाश नारायण जी थे हाँ। और जो है सरदार वल्लभ पटेल जी थे जी। और आचार्य जे.बी. कृपलानी थे, जी। सब बहुत से लोग थे। जी। लेकिन वो लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और हाँ। बड़े उच्च स्तरीय नेता थे। जी। लेकिन उस वक़्त जो आज़ादी के बाद जो परिस्थितियाँ थी, हाँ। उस वक़्त एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही नेता की आवश्यकता थी। हुँ। देश को बचाने के लिए और भी जी। देश के जो ढाँचा था उसको हाँ। एक पटरी पर लाने के लिए, जी। तो उस वक़्त एक अंतर्राष्ट्रीय नेता मैं जी। ये मान सकता हूँ कि हो सकता है जवाहरलाल नेहरू नहीं, तो यह जो है जयप्रकाश जी ने कब ये महसूस किया कि अब इस देश को अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री चाहिए? नहीं, ये हाँ। तो बात ऐसा है, हाँ। यह तो बात शुरू से स्वतंत्रता के समय से ही बात चल रही थी। जी। लेकिन इस विषय पर कोई गूढ़ चिंतन नहीं हुआ जी। और कुछ बात आगे नहीं बढ़ पाई। हाँ, हाँ। लेकिन जी। जब जयप्रकाश नारायण जी का हाँ। संपूर्ण क्रांति का जी। नारा और संपूर्ण क्रांति की बिगुल बजा हाँ। और एक सत्ता परिवर्तन हुआ, जी। तो उस समय काफ़ी लोग ये अनुभव कर रहे थे जी। कि जो है किसी दलित समुदाय के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए। जी। तो इस संबंध में मैं आपको अभी हमारे दिमाग में आ गया। हुँ। इस संबंध में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ जी। कि स्वयं जब इंदिरा गांधी हुँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब हाई कोर्ट से इनवैलिड हो गया था उनका चुनाव, जी। और तो काफ़ी कुछ पत्रकारों के माध्यम से हमारी जानकारी में आया था, जो मैंने देखा है हुँ, हुँ, कि वो भी विचार में थी हुँ, कि हुँ। वो उस वक़्त के तत्कालीन हरिजन नेता
और प्रसिद्ध नेता हम्म। सम्मानित जगजीवन राम जी, जिनको बाबूजी लोग कहते थे, वो सम्मानित जगजीवन राम को प्रधानमंत्री का पद सौंप करके और बाहर होना चाहती थी कि वो अपना मुकदमा लड़ेंगी या और जब जो है बहाल हो जाएंगी तब वो या इसमें सच्चाई ये है कि इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन दे दिया, लेकिन जगजीवन राम को समर्थन नहीं दिया। जगजीवन राम के पक्ष में इंदिरा गांधी नहीं खड़ी हुई। इंदिरा गांधी चाहती तो जगजीवन राम को, जैसे उन्होंने चौधरी चरण सिंह को समर्थन दे दिया, उसी प्रकार से जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बना देती। फोन करती, हेलो हेलो, हाँ जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनो, हाँ हम समर्थन नहीं, ये बात दे रही हैं, मैं जो समर्थन सही है कांग्रेस का। ये बात आपका सही है जी कि इंदिरा जी ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन हाँ दिया हाँ और जगजीवन को समर्थन हाँ, नहीं दिया। जगजीवन को लेकिन समर्थन नहीं एक दिया। चीज यहाँ पर होता जी है जी कि जो राजनीतिज्ञ होता है वो अपनी राजनीति पहले देखता है। जी कहा भी गया है कि राजनीति पहले अपनी देखना चाहिए। जी जगजीवन बाबू को समर्थन देने का मतलब था, एक हाँ। तो जगजीवन बाबू के साथ समस्या ये खड़ी हो रही थी उस वक्त हाँ कि उनको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी जी और कांग्रेस कभी भी भाजपा को नहीं स्वीकार कर सकती थी। जी एक तो पहला प्लस उनके साथ था कि जी। उनके भाजपा के होने की वजह से सांप्रदायिकता का आरोप लग जाता, जी। जो कांग्रेस नहीं चाहती थी, जी। उसके अपने भविष्य का सवाल था। हम्म। दूसरा चीज जो आप ये कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह को समर्थन दिया, चौधरी चरण सिंह को समर्थन भी नहीं दिया, वो तो एक दांव करके हाँ, जनता पार्टी को ध्वस्त करके अपने को राजनीति में लाना था। वो एक खेल था। कभी कभी हम अपना सदन में समर्थन भी नहीं दिया। ठीक कहा आपने कि जब जरूरत पड़ी कि सदन में सरकार सदन में बहुमत सिद्ध करना, तो समर्थन भी नहीं दिया। उनको चरण सिंह को इस्तेमाल करके जनता पार्टी को खत्म करना था, अपने को फिर सत्ता में लाना था कांग्रेस को। तो अपनी पार्टी के लिए उन्होंने जो कुछ किया, अपने लिए किया, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। जगजीवन बाबू को अगर वो समर्थन दे देती तो जनता पार्टी फिर स्टेब्लिश हो जाती और जनता पार्टी फिर 5 साल जो है पूरी तरह से सरकार चलाती। और एक भी था कि विरोधियों को एक अच्छा हरिजन दलित नेता मिल जाता, तो बाद में कांग्रेस का जो एक फैक्टर था दलित मुस्लिम एंड सवर्ण, एक बड़ा वोट बैंक था, वो भी वोट बैंक विरोधियों के हाथ चला जाता। तो इतना लंबा जो है नुकसान जो है कोई भी राजनीतिक नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए ये नहीं प्रश्न चिन्ह लग सकता कि इंदिरा जी ने जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अच्छा, ये आप बताइए कि अगर इंदिरा गांधी माने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बना देती अनुसूचित जाति व्यक्ति को, तो उनका इतना बड़ा आपने नुकसान गिना दिया, लेकिन जयप्रकाश जी अपना कौन सा नुकसान करना चाह रहे थे कि वो जो है अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि भाई जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बने या अनुसूचित जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। ऐसा इस पर आपका क्या कहना? जी जी कि जयप्रकाश बाबू को तो अपने सत्ता लेनी नहीं थी। जी उनका जो सपना था, उनका सपना ये था कि जो मैंने क्रांति किया है, प्रधानमंत्री बने, जो मैंने क्रांति किया है वो सफल हो जाए और सार्थक हो जाए। तो वो चाह रहे थे कि ये बहुत से लोगों का, गांधी जी का भी सपना था और सब लोगों का सपना था कि अगर वो एक दलित प्रधानमंत्री दे देते तो एक दलित समुदाय को जनता पार्टी में एक विश्वास पैदा हो जाता और एक अच्छा संदेश जाता कि जनता पार्टी जो है मात्र कांग्रेस की विरोधी ही नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक जो है कार्य करने में लगी हुई है और इस देश को कांग्रेस का एक विकल्प भी प्रस्तुत करने के लिए है। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये जो है व्यवस्था की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। लेकिन खेद की बात है बाबू जी कि जयप्रकाश बाबू का सपना टूट गया और जयप्रकाश बाबू का सपना तोड़ने में जो है, इसमें मैं कहूँगा कि तत्कालीन राष्ट्रपति रेड्डी साहब की भूमिका बड़ी अच्छी नहीं थी। सम्मानित रेड्डी साहब को जब मोरारजी देसाई जी नेता पद जनता पार्टी का छोड़ चुके थे और लगभग 200 सीटें थी जो है ये जनता पार्टी के पास, जगजीवन बाबू नेता बन चुके थे, तो अगर उस वक्त शपथ वो दिला देते तो कांग्रेस पार्टी का जो चौहान गुट था जिसके पास 73 या 74 सांसद थे, वो भी बाद में जो पहले चरण सिंह के साथ जुड़े थे वो बाद में जगजीवन बाबू के साथ आ जाते। तो इस तरह से एक जो है दलित प्रधानमंत्री मिल जाता और एक जनता पार्टी भी एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट दे देती और जनता पार्टी पुनः एक संगठित रूप में आ जाती। यही शायद इंदिरा जी ने ये खेल समझ लिया, इसीलिए उन्होंने चौधरी चरण को इस्तेमाल करके
जो है चौधरी चरण सिंह को मजबूर कर दिया जी कि वो जो है स्वयं जगजीवन बाबू के दुश्मन बन गए। और बने क्यों? दरअसल चौधरी चरण सिंह को खींच हो गई जी जो वो लोकसभा में जब हाँ। वो फेस नहीं कर पाए, हाँ हाँ तो खींच के मारे उन्होंने हाँ उनको ये लगा हाँ कि मैंने शुरुआत में जो राजनीति की है हाँ वो कांग्रेस की विरोधी की राजनीति की है। जी समृद्ध सरकार बनवाई थी। हाँ उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है हाँ गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जी और सब कुछ हमने जो है सभी पार्टियों को जी एक किया। जनता पार्टी के गठन में मेरी बड़ी भूमिका है, हाँ लेकिन सारे किए किराए पर हाँ जो मतलब जो है उनकी लालच ने, हाँ जरा सी लालच ने पानी वो फेर दिया। पानी फेर दिया। हाँ। और फिर कांग्रेस जिसके वो दुश्मन थे हाँ। उसी के चंगुल में आ गए। वही जी। किंग मेकर हो गई, हाँ हाँ वही बादशाह हो गई। जी, तो इस जी। बात का उन्हें बड़ा खींच लगा। हाँ। तो आदमी देखते होंगे आप बाबू जी हाँ। कि जब कोई रास्ता नहीं रहता है हाँ तो बाहर अगर दुश्मनी नहीं निकाल पाता है जी। तो अपने घर में दुश्मनी निकालता है। जी बाहर से पीट कर आता है तो घर में घर के लोगों को पीटने लगता है। सांप जब जो है दूसरे को नहीं काट पाता है, फंस जाता है, तो अपने को ही काटना लगता है। तो मैं समझता हूँ कुछ ऐसी ही हालत हो गई। चौधरी चरण सिंह साहब जो है वो उस वक्त बहुत समझ लीजिए कि बहुत ही खींच में आ गए थे। बड़ी उनको ग्लानि महसूस हुई जी और उनके पास कोई विकल्प नहीं बना तो जा करके जो है इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देना मजबूरी था जी और इसके अलावा जो है भंग करने की सिफारिश करने। हाँ अब यहाँ पर जो हाँ। भूमिका हाँ। आ रही है, हाँ यहाँ पर मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये कह दिया हाँ कि ये जो है सम्मानित रेड्डी साहब जो उस वक्त राष्ट्रपति भी थे, हाँ उनकी भूमिका अच्छी नहीं रही। जी उन्हें जगजीवन बाबू को बुला करके हाँ समर्थन जो हाँ। है शपथ दिला देनी चाहिए थी। हाँ हाँ और शपथ दिलाने के बाद जो है जगजीवन हाँ। बाबू की सरकार बन जाती हाँ और 5 साल सरकार चलती, हाँ तो इस वक्त हाँ एक कांग्रेस बनाम जनता पार्टी, हाँ जो दो पार्टी सिस्टम की बात लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, हाँ वो दो पार्टी सिस्टम उसी वक्त विकसित हो जाता, हाँ जो कि बाद में भाजपा ने किया। हाँ भाजपा ने को हम बहुत किसी तरह से अगर और दोष लगा सकते हैं, हाँ लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ। उन्होंने एक राजनीति नहीं किया। भाजपा को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने जो है एक गैर कांग्रेसी विकल्प दे दिया इस देश को। हाँ। तो अब नहीं, तो ये भाजपा क्या भाई, गैर कांग्रेसी तो सबसे पहले जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी बना और उस समय जो है भाजपा सफल नहीं हुआ। अच्छा, इसने 5 साल पूरा कर लिया, इसलिए 5 साल पूरा कर लिया। अच्छा वो जो 2.5 साल में खत्म हो गया, ये जो है आपका था कि भाई 5 साल पूरा कर लिया। 5 साल पूरा कर लिए, फिर सरकार में आ गए, दोबारा चुनाव जीत लिए, जो वादे किए वो भी इन्होंने पूरा किया। अब एक वादा तो 15 लाख का किया, कहा 15 लाख दे दिया जो है उसमें ऐसा है 15 लाख ऐसा है। इसके पहले साइनिंग इंडिया फैक्टर का नारा दिया तो हार गए हैं। अटल जी की सरकार चली गई 2004 में। जी जी ऐसा है। ये तो है राजनीति है, बहुत सी बातें कही जाती है कि हम शेर मार देंगे, शेर को मार देना कह देना आसान। अच्छा, वो भी आप जो है जुमलेबाजी की बात करेंगे कि भाई राजनीति में जुमला है। जी ऐसा है। जी राजनीति में तो थोड़े बहुत जुमलेबाजी चलती ही है जी, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं तमाम लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनके मुइन 3 ऑब्जेक्ट थे, राम मंदिर और जो है धारा 370 जो कॉमन सिविल कोड, और इस देश को एक परफेक्ट। तो कॉमन सिविल कोड तो अभी तक नहीं आया। नहीं मेरा ख्याल है जम्मू कश्मीर बात होती थी, तमाम लोग जो है तमाम लोगों की शादी होगी, वहाँ से अच्छी सुंदर बहू लाएंगे और वो जो है जमीन खरीद लेंगे। धारा 370 वो हटेगी, आपकी जो है जमीन खरीद लेंगे सब लोग। अपने जमाने नहीं, याद कर रहे हैं लोग जो है, जो लोग धारा 370 के हटाने वाले लोग बातें करते थे ना जी, उसे फायदे क्या होते, तो फायदे गिनाते थे उस बात पर मैंने कहा। जी जी, हम लोगों की उम्र ये नहीं रह गई है। अरे भाई जमीन तो खरीद सकते हैं, जमीन को खरीदने की बात भाई ऐसा है। देखिए ऐसा है कि कितने लोगों ने जमीन खरीद लिया वहाँ। ऐसा है कि जमीन खरीद लेंगे, ये नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है, बिजली कंधे से धीरे धीरे उतारी जाती है। पहले तो ये है दरवाजा खुल गया, असली चीज जो 370 तो चलो ठीक है, उस पर 370 कश्मीरियत पर हम बाद में बात करेंगे। हम लोग ये भाई अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री जो है, तो अब जो जयप्रकाश जी के कुछ लोग संपूर्ण क्रांति आंदोलन चला रहे हैं, फिर से संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई अनुसूचित जाति प्रधानमंत्री बनना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब अनुसूचित जाति से राष्ट्रपति बन सकता है
अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति बन सकता है, तो अनुसूचित जाति से प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? इस पर आपका क्या कहना है? मेरा एक हाँ। सही बात है जी। ये जो लोग कह रहे हैं हाँ। और जो लोग ये आवाज उठा रहे हैं, हाँ। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। हाँ। ये अच्छी बात है कि अनुसूचित जाति या दलित समुदाय, हाँ। जिसमें जनजाति भी है, हाँ। अगर उस समुदाय का एक प्रधानमंत्री हो जाता है, हाँ। तो चूंकि दलित समुदाय हाँ। ये कोई खास समुदाय नहीं, दलित है, भागीदारी सामाजिक मिलना रूप से दलित है। हाँ। हाँ। इसको हर व्यक्ति दलित मानता है, अल्पसंख्यक भी दलित मानता है। जी। अल्पसंख्यक तो संख्या के आधार पर है, जी। लेकिन अल्पसंख्यक दलित नहीं है। जी। तो इसलिए चूंकि सामाजिक रूप से सही चीज़ है, पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा गया है, और इस पर कमोबेश खाली सवर्णों नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी अत्याचार किया है, थोड़ा बहुत सबने किया है। हाँ। तो असल चीज़ ये है कि जो आदमी ज़्यादा डंडे खाया हो उसको प्रियॉरिटी मिलनी चाहिए। अच्छा। और मैं ये ज़रूर कहूँगा हाँ। कि भाई जब जो है राष्ट्रपति हो गए, हाँ। तो एक अगर दलित समुदाय का प्रधानमंत्री हो जाएगा तो अच्छी बात होगी। दलित समुदाय में चेतना आ गई है, हाँ। वो चेतना और परिपक्व हो जाएगी, और विश्वास भी पैदा हो जाएगा दलित समुदाय का कि देश की व्यवस्था में, लोकतंत्र में, संविधान में, सब में अभी भी है भागीदारी मिलना चाहिए सबको। हाँ, नहीं, भागीदारी मिल जाएगा, एक आत्मविश्वास पैदा होगा। भागीदारी तो एक बड़ी बात हो जाएगी, एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि ये देश हमारा है, हम भी यहाँ के नागरिक नहीं। तो हैं। अभी क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इस देश को अपना देश नहीं मान रहे हैं? देश मानते हैं जी। देश मानना चीज है, कानूनी रूप से उनका वही हक है। हाँ। हाँ। जो कि सबको है। जी। लेकिन एक होता है ना कि एक जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जैसे बहुत से लड़के ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन सबको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम IAS में सेलेक्ट हो जाए। हाँ। न्यूनतम योग्यता जो है ग्रेजुएशन ही है। हाँ। अच्छा, लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस होता है वही IAS में बैठते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हम ये चीज खेल सकते हैं, मैदान मार सकते हैं। तो अगर वो मैदान सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, तो अभी क्या माना जाए, कॉन्फिडेंस में कमी है। नहीं उतना, जिस देश में राजा महाराजा बिजली पासी हो, महाराजा लाखन पासी हो, सीता पासी हो, रमैया पासी हो, हैं, और तो इस प्रकार से डल देव पासी हो, जिनके नाम से रायबरेली बस्ती हो, सीतापुर बस्ता हो, है ना। तो इस प्रकार से नहीं वो तो है, कोई कमी है। और जिस क्षेत्र में जो है कि भाई अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित है, उनसे वही हो सकते हैं, अनुसूचित जाति के वही और अनुसूचित जाति में कुछ जातियां ही वहां से सांसद हो सकती हैं, दूसरी जातियां अनुसूचित जाति की वहां से सांसद भी नहीं हो सकती हैं, लोकतांत्रिक अधिकार होने के बावजूद भी, है ना। तो पता लगा कि बिहार में एक ही परिवार, एक ही जाति के जो है आधे दर्जन, मतलब आधे बिहार के, जो बिहार में जितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, उसमें से एक परिवार के पास आधी सीटें हैं। पता नहीं ये विषय आपकी जानकारी में है कि नहीं, कि अनुसूचित जाति की जितने सीटें हैं वो एक ही परिवार के पास। तो उससे मने सीधा रामविलास पासवान के परिवार में बिहार में जितनी अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित हैं, उनको सबको जोड़िए, उसके बाद उसका आधा निकालिए, उन आधी सीटों पर रामविलास पासवान के परिवार का, उनके भाइयों का, भाई का, भतीजे का, बेटे का कब्जा है। तो क्या अब भी अनुसूचित जाति में कुछ स्वाभिमान की, आत्मविश्वास की कमी लग रही है? हाँ, बोलिए। जी। हमने ये नहीं कहा है जी कि ये जो है कि दलित समुदाय के में कमियां नहीं है। जी। ये सही चीज है। पिछड़ों के नाम पर कुछ परिवार कब्जा कर रहे हैं, हाँ, दलितों के नाम पर कब्जा कर रहे हैं, जब उनको मुस्लिमों के नाम पर उनको मौका मिल जाता है, जैसे हरदोई है, हरदोई के अब पता लगा जयप्रकाश रावत के परिवार को मौका मिल गया, तो पता लगा वही हो रहे हैं सांसद, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, सांसद वही बनेंगे। और जब कांग्रेस की हुकूमत है, उनके पिताजी को वो स्थान मिलता था जो है हमारा राजनीति में भागीदारी, तो कुछ परिवारों की जो है जागीर बन गई आजादी के बाद से, मतलब आरक्षण से कुछ परिवार बिल्कुल वो अपना जागीर समझ बैठे हैं, उसी परिवार का व्यक्ति बनेगा, तो संपूर्ण अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जी। तो बहुत जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ जी। मैंने कभी नहीं कहा है कि एक परिवार की जागीर बन जाए, किसी भी समुदाय का हो, वो चाहे वो सवर्ण का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे दलित का, एक परिवार का या जागीर बन जाए, एक परिवार ही के लोग सांसद विधायक। अभी तो जो है वो वही देखने में आ रहा है, गलत है जी। बल्कि मैं चाहूँगा इस पर भी आवाज उठनी चाहिए। जो लोग आवाज उठा रहे हैं दलित प्रधानमंत्री का,
उनसे मेरा निवेदन है कि इस पर भी उठावें। जी। और ये जो मोनोपोली हो रही है, हाँ। मोनोपोली तो हर हालत में टूटना चाहिए। जी। मैं ये कह रहा था हाँ। कि इसमें मेरा एक पॉजिटिव थिंकिंग ये है, हाँ, हाँ, सकारात्मक सोच है हाँ, कि जब कोई दलित समुदाय का प्रधानमंत्री हो जाएगा, हाँ, हाँ, तो हाँ। ये हो जाएगा कि दलित समुदाय का हो चुका। अच्छा, हो चुका है। दलित समुदाय के लोग ही जी। इस पर आवाज उठाना शुरू कर देंगे कि भाई ये परिवारवाद खत्म हो नहीं, तो जाए और सब अभी खत्म होने अभी लगे। जो माहौल चल रहा है जिसमें हाँ। भाई जैसे कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसको किसी का जो है विभाग का सदस्य बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया, सभासद नॉमिनेट कर दिया गया, हाँ। तो अब भाई उसको लगा तो वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, आप जो है फलाने भैया ठीक है, आप किसी जो है SC ST OBC माइनॉरिटी किसी की जरूरत ना। अब क्यों? क्योंकि भैया अब हम MLC बन गए हैं, अब MLA बन गए, अब काहे की जरूरत है? भाई जो राष्ट्रपति बनेगा प्रधानमंत्री हो, क्या हमको MLA बनाएगा, हमको MLC बनाएगा, हमको जो मंत्री बनाएगा, हमको जो है किसी आयोग का सदस्य बनाएगा, हमको क्या सभासद नामित करेगा? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अनुसूचित जाति के तमाम नेता खूब जो है चिघाड़ा करते थे, हैं इसी जो है लखनऊ में खूब चिघाड़ मारते थे, हैं? और आज जो है कहाँ बैठे हैं, किसको, जिस पार्टी को वो जन्मजात हजारों साल की शोषित पीड़ित पार्टी बता रहे थे कि यह लोगों का शोषण करने वाली पार्टी है, लोगों का पीड़ा पहुंचाने वाली पार्टी है, दमन करने वाली पार्टी है, आज उसी में शामिल है। हाँ, उसने किसी पद पे उनको काम से लगा दिया, बिठा दिया। तो कह रहे बहुत बड़ी धरती की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बढ़िया पार्टी यही है, न भूतो वो न भविष्य तो, मतलब कभी न भूतकाल में इतनी बढ़िया पार्टी हुई है, न कभी भविष्य में इतनी बढ़िया पार्टी हुई है, यही पार्टी बढ़िया है। तो वो पार्टी इसलिए बढ़िया हो गई कि उसने दाना डाल दिया, उसने जो है सदस्य बना दिया। जी जी, हाँ बोलिए, हाँ जी जी जी, हाँ हाँ, हमारे जनता खबर के दर्शकों के लिए आप जो है, हाँ हाँ सर जी जी जी, देखिए एक चीज तो आप ध्यान लीजिए जी जी, राजनीति में जो है फरिश्ते नहीं जाते हैं, जी जी, और राजनीति फरिश्तों का खेल नहीं है। जी, ये चीज है, आप ये समझ लीजिए जी कि क्या जैसे सवर्ण समुदाय के लोग थे, जी, सवर्ण समुदाय के लोग काफी दिनों तक सत्ता में रहे, जी, तो ऐसा नहीं था सारे सवर्ण समुदाय ही शोषक थे, जी जी, काफी लोग अच्छे थे। जी, पिछड़े वर्ग में भी पिछड़े वर्गों को अवसर मिला, उनको भी तमाम उसमें जो है उन्होंने अपने ही समुदाय का शोषण करना शुरू किया। सवर्णों में भी जो है तमाम अमीर सवर्णों ने जो आगे बढ़ गए थे, उन्होंने निचले वर्ग तो के ये मान लिया जाए कि जैसे जो अमीर सवर्ण हो जाते हैं, हाँ, माने वो जो है अपने ही गरीब सवर्ण का शोषण करते हैं। जो अमीर पिछड़े वर्ग के नेता हो जाते हैं वो गरीब पिछड़े वर्ग का शोषण करते हैं, जो अमीर SC ST हो जाते हैं वो गरीब SC ST का शोषण करते हैं। अभी एक बात और आपसे साझा कर दें कि बिहार में मधेपुरा के जिलाधिकारी की जीप से 3 लोग कुचल के मर गए। तो उसमें जो है एक मीणा जी हैं, तो उन पर बात आ रही कि उन्होंने 4 दिन हो गया मीडिया से बात तक नहीं किया, एक शोक संवेदना तक नहीं व्यक्त किया। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया कि मीणा समुदाय अनुसूचित जनजाति का समुदाय है, राजस्थान का जो है, और उसके जिलाधिकारी हैं मधेपुरा में, जहाँ से शरद यादव कभी सांसद हुआ करते थे, और एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला है। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई जब लोगों को पावर मिल जाता है और कि एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करेक्ट इस करप्ट, तो जिस प्रकार से पूर्ण जब शक्ति मिल जाती है तो संपूर्ण तो तरीके से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति, कोई समुदाय, कोई समाज जब पूरी तरीके से शक्ति में आ जाता है तो पूरी तरीके से फिर वो भ्रष्ट हो जाता है, फिर वो कहना चाहिए कि अवैधानिक कई तरीके से वो जो है शोषण उत्पीड़न में ही लग जाता है, ऐसा कहना। जी जी, तो हम चाहेंगे कि हमारी जनता खबर के दर्शकों के साथ संक्षिप्त में अपना संदेश दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जी जी जी, मैंने पहले कह दिया हाँ कि व्यक्ति फरिश्ता नहीं है जी, और सत्ता का गुरूर, धन का गुरूर, पद का गुरूर, ये तो हो ही जाता है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है ना। तो जिसके पास थोड़ा पावर पैसा हो जाता है तो गुरूर तो हो जाता है। अब वो सोचता क्या है कि वो अपना पद और पावर बनाए रखे, यानी किसी भी कास्ट पर वो समझौता नहीं करना चाहता है। तो वो समझता है कि चाहे उसी के समुदाय के लोग हों या दूसरे समुदाय के लोग हों, एन केन प्रकारेण वो दूर रखना चाहता है, घी पिला करके, जहर पिला करके, मतलब कोई उसकी सत्ता पर, उसके प्रतिष्ठा पर, उसके वैभव पर आँच ना आने पावे, तो उसके लिए हर चीज़ लीगल इलीगल चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो ये तो एक जो है यह मानसिक रोग है, यह व्यक्तिगत रोग है। लेकिन एक चीज़ जहाँ तक समुदाय की बात है कि तो ये कि समुदाय की जब बात होगी तो ये नहीं कहा, हम कभी नहीं कहेंगे
कि किसी समुदाय के सभी लोग बुरे हैं, सभी लोग खराब हैं। हम्म, लेकिन उसी सवर्ण समुदाय के भी कुछ लोग, जो लोग थे जिन्होंने शोषण किया, उन्होंने इसलिए नहीं शोषण किया कि वो किसी बैकवर्ड या दलित का शोषण करते थे। जी, वो चूंकि अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हर किसी को दबाते थे, गरीब सवर्णों को भी दबाते थे। तो ये व्यक्ति की ये जो है ये कमजोरी है कि वो अपने वैभव प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है, उसमें चाहे जो हो उसको जो है दूर रखना चाहता है। तो इस समुदाय में दलित समुदाय के लोग भी इसके अपवाद नहीं हैं। लेकिन ये जहाँ तक एक सामूहिक बात आ रही है जी, उस समुदाय में, उस विषय में मैं आपसे ज़रूर कहूँगा हम्म, कि ये जो है कि एक दलित समुदाय को एक प्रधानमंत्री मिल जाने से ये होगा कि यह जो आवाज़ उठ रही है हम्म, धीमे धीमे है कि जी, भाई दलित समुदाय के लोग जो आगे बढ़ जाते हैं, हम्म, वो लोग अपने दलित गरीबों का शोषण करते हैं। जी, तो यह बात और तेज़ी से पकड़ेगी, जी, उसी समुदाय के लोग आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। हम्म, और अन्य लोग जितना कम उठाएंगे उससे ज़्यादा वो लोग उठाएंगे। जी, जी। तो तो नहीं, सही तो चीज़ें तो एक बार अनुसूचित जाति से प्रधानमंत्री बन जाने के बाद फिर क्या माना जाए कि वो लोग खुद ही कहने लगेंगे कि कि अब हमें अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। नहीं, ये तो नहीं कहेंगे। नहीं, नहीं, ये हम नहीं, सोचे नहीं, जैसे मुख्यमंत्री का विषय आया, हुँ। तो मुख्यमंत्री के विषय में तो यही हुआ ना कि नहीं, नहीं, भाई वो भाई ये तो नहीं जब कहेंगे। जब अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बन गए, तो उन लोगों ने ये कहने लगे कि नहीं भाई हमको जो है अब जो है हम ये कह रहे हैं हाँ, 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 ये तो नहीं कहेंगे हाँ, कि हाँ, नहीं साहब अब अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री हाँ, नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये शब्द तो नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन ये आवाज़ उठने लगेगी, हाँ, इस बात को साइलेंट करते हुए हाँ, इस बात को ज़रूर कहेंगे हाँ, कि भाई अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री ही हो गया तो क्या हमको दे दिया जी, और जो हमको कुछ नहीं मिला। जैसे इसका ताज़ा उदाहरण आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति है हाँ, कि शुरू में मायावती जी के पीछे पूरा दलित समुदाय दीवाना था, हाँ, है ना? हाँ, पीछे पड़ा था कि नहीं हाँ, 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 मायावती जी और काशीनाथ, लेकिन धीरे धीरे वो जो ग्लैमर था हाँ, वो हाँ, टूट गया। हाँ, हाँ, अब दलित समुदाय हाँ, में भी ये चेतना आ रही है हाँ, कि भाई मायावती जी ने हमको क्या दिया हाँ, और जो है उन्होंने अपने को बनाया, कुछ लोग अपने को बनाए। हाँ, तो अभी ये आवाज़ थोड़ा धीमी है, जी, हल्की है, हाँ, लेकिन ये चीज़ है जी, ये धीरे धीरे आवाज़ जब प्रधानमंत्री कोई बन जाएगा दलित समुदाय का तो हाँ, ये आवाज़ और ज़ोर से पकड़ेगी। जी, तो ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ, भाई दलित समुदाय का प्रधानमंत्री नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ जी, कि ये आवाज़ उठने लगेगी कि हाँ, भाई अभी कोई चलिए भाई दलित समुदाय का प्रधानमंत्री हो गया, हाँ, अब फिर तक कोई मुस्लिम समुदाय का प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, हाँ, तो मुस्लिम समुदाय का हो जाए। जी, फिर मुस्लिम समुदाय का प्रधानमंत्री हो गया तो उसके बाद हो जाएगा भाई कोई ईसाई समुदाय का हो जाए, जी, है सिख हुँ, समुदाय का हो जाए। तो हुँ, इससे धीरे धीरे हुँ, समाज में सामाजिक समरसता, हुँ, समता और समानता, हुँ। एकदम से तो हम नहीं कहेंगे सब लोग बराबर हो जाएंगे 5 फुट या 10 नहीं, फुट तो से में। इसके लिए जो है आप या जो लोग चाह रहे हैं कि अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री बने, वो लोग ऐसा मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक आरक्षण लाया जाए? भारतीय संविधान में जैसे देखिए ग्राम प्रधान का पद मुख्य आरक्षित होता है, ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद आरक्षित होता है, और जिला पंचायत का अध्यक्ष पद आरक्षित होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का पद भी आरक्षित होता है। तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का पद क्यों ना आरक्षित कर दिया जाए, राष्ट्रपति का पद क्यों ना आरक्षित कर दिया जाए, भले ही वो चक्रानुक्रम में किया जाए कि जो है कभी जो है इस अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद आरक्षित हो जाए, कभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो जाए, कभी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो जाए, कभी अति पिछड़ा के लिए आरक्षित हो जाए, हैं, तो कभी अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित हो, तो ऐसा क्यों नहीं संभव है? जी, हाँ, हाँ, इस जी, संबंध में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ हाँ, कि जहाँ तक आपने अभी एक नई बात डाल दी आरक्षण, हाँ, तो एक आरक्षण कुछ दिनों के लिए आवश्यक था, जी, लेकिन आरक्षण को बहुत लंबे समय तक रखना उचित नहीं है। जी, तो और मैं समझता हूँ मेरी पूरी बात हो जाने जी, जी, दीजिए। जी, मैं समझता हूँ कि स्थानीय स्तर पर हाँ, जैसे ये आपके जो स्थानीय चुनाव होते हैं, नगर निगम है, नगर निगम, तो मैं समझता हूँ कि इस स्तर पर हाँ, हर समुदाय के लोग, हाँ, अब कोई समुदाय शायद ऐसा नहीं बचा है, कर एकाध बचा भी होगा, हाँ, तो बहुत, तो कोई समुदाय मेरा ख्याल है अब ऐसा नहीं रह गया है हाँ, जो कि स्वयं हाँ,
इस स्तर पर चुनाव लड़ करके ना आ सके। जी, और मैं जी। समझता हूँ कि अब हर समुदाय के काफ़ी लोग इतने सशक्त हो चुके हैं हाँ, हाँ। कि स्थानीय चुनावों में जी, वो अपनी पर्याप्त भागीदारी बिना रिजर्वेशन के भी ले सकते हैं। ले सकते तो हैं। जी, और जी। जैसा कि विधानसभाओं में भी काफ़ी कुछ हो चुका है, जी, पिछड़े वर्ग के लोग और जी। दलित वर्ग के लोग इतने सशक्त हो चुके हैं कि जितना उनको आरक्षण से नहीं मिल सकता है, बंदिश उससे ज़्यादा ले सकते हैं, इतने हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यह चीज़ अभी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जब बात आएगी, तो आप मैंने पहले कह दिया ना कि फिर ये बात स्वयं उठने लगेगी हुँ, कि हुँ, जैसे अभी आपने बहुत पहले बिहार का उदाहरण दिया, हुँ, तो उसमें भी ये बात उठने लगेगी कि भाई दलित समुदाय में भी एक खास समुदाय की जो जागीरदारी बन गई है वो भी टूटनी चाहिए। हुँ, हुँ, तो जैसे पिछड़ों में जो आगड़ा गया है कि भाई एक खास जात की जागीरदारी बन गई है, हुँ, इसे टूटना चाहिए, हुँ, अन्य जातियों को भी मिलना चाहिए। हुँ, तो इससे धीरे धीरे हुँ, हम कहते हैं का रिजर्वेशन के द्वारा नहीं, हम ये कह रहे हैं धीरे धीरे सभी समुदायों के लोग, हुँ, पिछड़े वर्ग के, दलितों के, सवर्णों के सभी लोगों को हुँ, ये धीरे धीरे हुँ, मिलता जाएगा और सबकी विश्वास पैदा हो जाएगा। और फिर ये रहेगा कि भाई सबको तो नहीं एक साथ में बनाया जा सकता है, हुँ, लेकिन ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि भाई ये देश सबका है, सबके लिए है और हर कोई आगे बढ़ सकता है, बढ़े ना बढ़े। ये असली चीज़ ये है। और जब सब लोग बढ़ने की मानसिकता बन जाएगी, लोगों में ये जो है अगड़ा पिछड़ा का जो वैमनस्य है, हुँ, ये खत्म हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि एक दिन स्वयं आएगा कि हाँ, जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, हाँ, वो लोग स्वयं डिमांड करने लगेंगे कि हाँ। भाई अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। जी, 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 और जी। ये अच्छा दिन होगा। हाँ, और हाँ, मैं ये हाँ, चाहता हूँ कि हाँ। बिना बिना तो आरक्षण के भी क्या आप ऐसी आशा करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब जो जिन लोगों को भी लाभ मिल रहा है, आरक्षण से लाभ मिल रहा है या शासन सत्ता से लाभ मिल रहा है, तो वो जो है जेपी बन जाएंगे और जयप्रकाश नहीं बन करके जो देखिए है कहने लगे नहीं अब बहुत हो चुका, अब बहुत हमको या हमारे परिवार को बहुत या जी हमारी बिरादरी को नहीं आप चाहिए, एक्सट्रीम अब दूसरे नहीं लोगों नहीं को दे बहुत दो, देखिए दूसरी ऐसा है, बिरादरी को, बहुत देखिए दूसरे मैं आप ये समाज कह को, रहा दूसरे हूँ। परिवार को, नहीं नहीं दूसरे समुदाय को दे बहुत दो, देखिए ऐसा है, बहुत हो गया अब हमारा मन नहीं अकुला नहीं गया है, ऐसा भर है, गया अब हम हिमालय की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ऐसा ऐसा है। कहा जाए, हैं? मैंने पहले कह जी, दिया है जी, जी, कि देखिए राजनीति फरिश्तों का जी, खेल जी, नहीं, जी, लोग जी, फरिश्ते तो नहीं बनेंगे। जी, जी, मिल जी, रहा है तो जी, उसको तो नहीं कहेंगे जी, कि हम जी, फेंक देंगे, जी, जी, फेंक नहीं देंगे। जी, लेकिन यह है कि जब दूसरे को मिलने लगेगा उनके समुदाय में अन्य लोगों को, जी, तो कम से कम उसका छीनने नहीं जाएंगे जी, या विरोध नहीं करेंगे जी, कि हाँ भाई इनको क्यों नहीं मिला। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए एक समुदाय है पिछड़ा वर्ग समुदाय का, जी। मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, चलिए आप खुल करके बात कर लूँ तो जैसे। चलिए अब चार्ट में अब समय हमारे पास कम है, क्योंकि एपिसोड का समय कम है, तो अब शेष बातें अगले एपिसोड पे। और कौन-कौन से लोग हो सकते हैं भारत में जो अनुसूचित जाति के दायरे में रहते हुए प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं या बन सकते हैं, और भारत की कौन सी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति या संगठन ऐसा हो सकते हैं या हैं जो इस मुहिम में शामिल हैं या शामिल हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। तो आप सब देखते रहिए जनता खबर। और आपने ये थे हमारे साथ ध्रुव चंद मिश्र और जनरल सेक्रेटरी जेडीआई। धन्यवाद।